बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉर्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप यूनिट का नाम देखें तो इसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी आप किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं और फिर बॉडी रोटेट करता है, दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बाइसिकल है, ठीक है, और उसका टायर पंक्चर हो जाता है, या बाइक है, ठीक है जी, तो उस टायर को ओपन करने के लिए, गाड़ी का टायर है उसको ओपन करने के लिए क्या आप लेते हैं, एक स्पैनर लेते हैं। अब स्पैनर क्या करता है, वो नट को जो होते हैं टायर के उसको ओपन करता है। तो आप क्या लगा रहे हैं, स्पैनर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स है, और फोर्स लगने की वजह से ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो दैट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक ये एग्जांपल हो गई। दूसरी इसमें एग्जांपल कौन सी है, दूसरी एग्जांपल इसमें आती है जब आप दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, तो एक साइड जो उसका नॉब होता है उसको आप खींचते हैं, तो वहाँ आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और फिर क्या होता है, फोर्स लगने के बाद वो दरवाज़ा क्या है जी, ओपन भी हो जाता है और फिर क्लोज भी हो जाता है। इस तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, टार्क पर जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली टर्म है रिजिड बॉडी। अच्छा, बॉडीज़ तो एवरीथिंग, जो उसको आप बॉडी कह सकते हैं हर चीज़ को, लेकिन रिजिड बॉडी वो होता है जिस पे आप फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज ना हो। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंटर है, मार्कर है हमारे ऊपर, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसकी शेप कोई चेंज हो रही है नहीं। लेकिन अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है उसको हम खींचते हैं, स्प्रिंग है, ज़्यादा खींचेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो अपनी शेप उसकी चेंज हो जाए, ठीक है, वो रिजिड बॉडी नहीं होता, दैट इज़ इलास्टिक मटेरियल। और वो बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज ना हो, ठीक है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, यानी एक सॉलिड, हार्ड सॉलिड बॉडी जो होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्पैनर है, ठीक है, डोर की एग्जांपल ली थी, तो ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। A rigid body is the one, rigid body एक ऐसा बॉडी होता है that is not deformed by forces, जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं और उसकी शेप चेंज ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी के। ठीक है, एक्टिंग ऑन इट, फोर्स लगाने के बाद अगर उस बॉडी की शेप चेंज नहीं होती तो ये रिजिड बॉडी होगा। तो फर्स्ट टर्म क्लियर हो गई। सेकंड टर्म इसमें आते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इससे साथ जो है वो है, मैं साथ लिख देता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। इसी एग्जांपल की तरफ हम दोबारा चलते हैं कि हम स्पैनर यूज़ कर रहे हैं नट को लूज़ करने के लिए या नट को टाइट करने के लिए। अच्छा, यहाँ दो हमारे पास लाइन आ रही हैं, एक लाइन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, वो बॉडी रोटेट कर रहा है। जिस लाइन के ऊपर बॉडी रोटेट करता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और जिस लाइन पे हम फोर्स लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द लाइन along which a force can acts, जिस लाइन पर फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है जी, अब यहाँ क्या लिखेंगे? द लाइन ऑन विच अ बॉडी कैन रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये वो लाइन है जिस पे बॉडी रोटेट कर रहा है, और ये लाइन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जी। टर्म नंबर 4, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट आर्म कहेंगे। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब आप दरवाज़े की मिसाल ले लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम दरवाज़े को पकड़ के क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। तो जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली साइड, ये इसकी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरी साइड जिस पे वो रोटेट करता है वो कौन सी होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म। ठीक है, इसको हम एल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद लास्ट जो है वो है टार्क। टार्क क्या है? जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करता है? रोटेट करता है। चैप्टर का नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के लगने से अगर बॉडी टर्न करे तो इस इफेक्ट को ग्रीक लैंग्वेज में टार्क कहते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो इसकी डेफिनेशन है। क्या होगा हमारे पास इसमें? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। ठीक है जी, तो टार्क में क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। याद रखें, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। इसमें एक तो आती है फोर्स और दूसरा इसमें क्या आता है? मोमेंट आर्म। जब आप फोर्स लगाते हैं और उसमें जो मोमेंट आर्म है, मतलब वो लेंथ जो है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स और मोमेंट आर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टार्क आ जाएगा। टार्क का सिंबल ये है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में इस तरह के सिंबल यूज़ होते हैं। जैसे सम के लिए मैंने आपको बताया था, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं वो। तो टॉर्क क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है तो इसलिए उनका ये सिंबल इस तरह है। ठीक है, फोर्स का सिंबल एफ है और मोमेंट आर्म का एल है। ठीक है,
अगर आप फोर्स का यूनिट लिखें तो क्या होगा, न्यूटन, और लेंथ का क्या है, मीटर। तो एस आई यूनिट क्या बनेगा, एस आई यूनिट, इसका एस आई यूनिट क्या होगा, इट्स एस आई यूनिट इज़ न्यूटन मीटर। ठीक है जी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हैं और इससे रिलेटेड इसकी टर्म्स एक बार रिवाइज कर लें। रिजिड बॉडी, ये वो बॉडी होता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसकी शेप चेंज ना हो, दैट इज़ नॉट डिफॉर्म बाय एक्टिंग अ फोर्स। इलास्टिक मटेरियल इसमें नहीं आते, बाकी तकरीबन जितने मटेरियल्स हैं जो हार्ड शेप में हैं वो रिजिड बॉडी हैं। ठीक है, इसमें डोर भी शामिल है, वो भी रिजिड आ सकता है। ये एग्जांपल जो हमने स्पैनर वाले ली है वो भी है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तो बड़ी आसान है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम दरवाज़ा खोलने के लिए जिस साइड पे फोर्स लगाते हैं या नट खोलने के लिए स्पैनर की जिस साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस साइड पे वो दरवाज़ा या वो स्पैनर रोटेट करता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क आ जाएगा, और इन दोनों से क्या बनता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका ये फार्मूला है, ये यूनिट है। ठीक है, होपफुली यू वुड हैव टू बी अंडरस्टैंड इट।